साहेबगंज में दारू धड़ल्ले से प्रशासन की मिली भगत से बिक रही है। इसकी सूचना हमने एसएसपी साहब के मोबाइल पर फ़ोन करके दिया। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। 4 बार 5 बार कॉल किए, फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद प्रशासन को हमने लोग प्रशासन को सूचना दिए। ये लोग ना ही कोई कार्रवाई किया, ना ही किसी प्रकार दारू का रखने की प्रयास किए। जिसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को पहले दी, उन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं लिया। कोई बोलता है कि ये हमारा क्षेत्र नहीं है, कोई थाना बोलते हमारा क्षेत्र नहीं है। किस किस को थाना को कहे? ललमटिया को कहे, नाथनगर को बोले, यूनिवर्सिटी को बोले। इन लोगों ने कह दिया हमारा क्षेत्र नहीं है। उसके बाद हमने एसएसपी साहब को कॉल किया। एसएसपी साहब ने कॉल नहीं उठाए। कितने बार किया फोन? एसएसपी साहब को 4 बार हम कॉल किए थे 13 मार्च को। हाँ। होली के दौरान बिहार में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। दावा ये किया गया था कि इतने लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। सबसे अधिक मौत भागलपुर में 17 लोगों की जान चली गई। पड़ोसी जिला बांका में 12 लोग और फिर मधेपुरा में 3 लोगों की मौत हो गई। इस मामले को सामने आने के बाद बिहार सरकार में खलबली मच गई। सोमवार को राज्य सरकार की तरफ से दावा किया गया इन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से नहीं बल्कि बीमारी से हुई है। राज्य सरकार की तरफ से किए गए इस दावे का आधार प्रशासन का रिपोर्ट है। भागलपुर के डीएम, एसएसपी और बांका के डीएम एसपी ने एक ज्वाइंट रिपोर्ट तैयार किया और 20 मार्च को उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को रिपोर्ट भेज दिया। उसमें लिखा है, महोदय, हमारे ज़िले में जितने लोगों की मौत हुई है वो जहरीली शराब पीने से नहीं बल्कि बीमारी से हुई है। महाशय के पास तो रिपोर्ट भेज दिया गया, लेकिन क्या ये रिपोर्ट जांच कर भेजा गया या फिर ऐसे ही? खैर, रिपोर्ट गलत हो या सही हो, सरकार और प्रशासन अब अपना पल्ला झाड़ लिया। क्या मृतक के परिजनों को न्याय मिल गया या फिर जहरीली शराब बेच रहे बिहार में उन माफियाओं को जेल हो गया? परिजन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है जहरीली शराब से मौत हुई है। इधर प्रशासन चीख चीख कर कह दिया शराब से नहीं बीमारी से मौत हुआ है। चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं प्रशासन की बात, लेकिन जिस तरह से मृतक के परिजन कह रहे हैं शराब से मौत हुई है, सबसे बड़ी बात है कि जिस ज़िले में शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई, उसी ज़िले के एसएसपी साहब को शराब बिक्री की जानकारी देने के लिए लोगों ने फ़ोन किया था, लेकिन साहब शायद कोई कामों में बिजी होंगे, इसलिए साहब लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं किया और इधर मौत हो गया। उसके बाद साहब ने एक रिपोर्ट तैयार किया और यह बीमारी से मौत हो गया। अब एक सवाल है, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि एक ही दिन में इतने लोगों की मौत बीमारी से कैसे हो जाएगी। दूसरा सवाल, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रशासन का रिपोर्ट सही माने या मृतक के परिजन का जो बयान है। खैर, प्रशासन तो अपना काम कर लिया, मृतक के परिजनों को इंसाफ भी मिल गया क्योंकि रिपोर्ट साहब के पास चला गया, इसलिए इंसाफ भी मिल गया। उस लेटर में लिखा है, बांका जिला प्रशासन का दावा है कि जांच के क्रम में उनकी ज्वाइंट टीम मर चुके इन सभी लोगों के घर पहुंची, पीड़ित परिवार से मिला, एक एक कर सभी का बयान लिया, सभी के परिवार से मरने की वजह बीमारी बताई, सभी का अंतिम संस्कार भी हो गया, किसी एक की लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इस कारण अपनी रिपोर्ट में जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं होने का दावा कर दिया। अब एबीजे न्यूज का सवाल है, सवाल नंबर 1, जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर बिहार में शराब कैसे मिलती है? सवाल नंबर 2, पिछले कुछ महीनों से बिहार में जहरीली शराब से इतने लोगों की जान जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 3, जब एसएसपी को फ़ोन किया जाता है, शराब की जानकारी दिया जाता है, तो साहब फ़ोन क्यों नहीं रिसीव करते हैं, इसका जवाब कौन देगा? सवाल नंबर 4, शराबबंदी से क्या प्रशासन मालामाल हो रहे हैं या फिर प्रशासन की मिली भगत से इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? अंतिम सवाल का जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। परिवार का कहना है कि जहरीली शराब से मौत हुई है, प्रशासन कह रही है कि बीमारी से मौत हुई है। इस सवाल पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में करके बताएं। भागलपुर से विजन न्यूज के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट। पहले फोन से बात हुआ, पहले पुलिस को क्या हुआ था उसके बाद? मतलब इस इलाके में दारू, महुआ और विदेशी दारू बराबर बन रही और आ रही है। इसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को पहले दी, उन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं लिया।
कोई बोलता है कि ये हमारा क्षेत्र नहीं है, कोई थाना बोलते हमारा क्षेत्र नहीं है। किस किस को थाना को कहे थे? ललमटिया को कहे, हाँ। नाथनगर को बोले, यूनिवर्सिटी को बोले, इन लोगों ने कह दिया हमारा क्षेत्र नहीं है। उसके बाद हमने एसएसपी साहब को कॉल किया, एसएसपी साहब ने कॉल नहीं उठाया। कितने बार किया फोन? एसएसपी साहब को 4 बार हम कॉल किए थे 13 मार्च को, हाँ। वो कॉल नहीं उठाया। तो लास्ट में मतलब जो जब कॉल को नहीं उठाया हम भी चुप होकर बैठ गए। लेकिन ये जो घटना आज घटी है, अगर इस हमारी बात को अगर 13 को वो लोग मान लेते, आज ये मृत्यु कितना मौत हुआ आज? आज मृत्यु हो गई 4, आज लगा के 4 हो गई। तो थाना क्या कहता था? थाना बोलता था कि मतलब जो ये हमारा क्षेत्र नहीं है। हाँ। क्षेत्र के कारण पूरा अनुसंधान कंप्लीट नहीं हो जाता, हम लोग किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। बस सर, मेरा नौगछिया इतना में जो 4 संदिग्ध मौतें हुई उसकी भी जांच की जाएगी सर। उसमें जो है अभी तक जो आई है सूचना, किसी भी परिवार के सदस्य ने पोस्टमार्टम नहीं कराया है और अंतिम संस्कार वगैरह हम लोगों ने एसडीओ, एसडीपीओ, थाना, बीडीओ, सीओ सब लोग गए। तो लोग कहना है कि नेचुरल मृत्यु है, डेथ है, वो हो गया है। कोई भी परिवार, हम लोग अपने स्तर से भी कर रहे हैं, किसी तरह की ऐसी कहीं सूचना आ रही है तो उसका भी सत्यापन कर रहे हैं। अगर फिर ये बात आती है और परिवार पोस्टमार्टम कराने को एग्री होते हैं तो हम लोग, और हम बार बार कह रहे हैं, जो भी चीज क्लियर होगा वो पोस्टमार्टम से ही, वो कंक्लूजन ना हम ड्रॉ कर सकते हैं, ना एसएसपी साहब अपने हिसाब से जो है, या कोई भी पुलिस पदाधिकारी या कोई भी सिविल साइड का ऑफिसर, जो भी आएगा वो डॉक्टर साहब बताएंगे कि एक्चुअल कारण क्या है। एक्चुअल कारण जो है वो पोस्टमार्टम से ही वो आपका क्लियर हो पाएगा। एसएसपी साहब कुछ बोले आप? वो भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। सर एक सामने जो है व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, जिसको हिरासत में लिया गया था सुबह, ये सुबह से जो है क्या नाम, मुन्ना चौधरी, इसको हिरासत में लिया गया था पूछताछ के ये लिए। बाहर ही बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि इनको थाना के अंदर भी नहीं ले जाया गया है। इनकी पत्नी के ऊपर ज्यादा आरोप था कि पत्नी इस तरह का काम करती है। पत्नी को पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया गया है और इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। इनको थाना कैंपस के बाहर ही रखा गया है। तो 10 घंटे से लगभग 8 घंटे से व्हील चेयर पे पड़ा हुआ है, पेशाब हो या पखाना हो, सारा चीज ये जो है जैसा ये बता रहा है। नहीं, जानबूझ के ज्यादा आरोप भी लगा रहे होंगे क्योंकि इनकी पत्नी से पूछताछ हो रही है और इनके परिवार के जो अन्य गोतिया लोग हैं वो भी इसमें संलग्न है, उनको भी कस्टडी में लिया गया पूछताछ के लिए। तो आरोप बढ़ा चढ़ा के भी लगाते हैं। हालांकि सबको निर्देश दिया गया है कि इनको खाने पीने, चाय पानी, किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।